जो अपनी गर्भवती बच्ची को तक ना छोड़े। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ऐसे आदमियों की। बीवी रसोई घर में गिरी पड़ी मिली है। बेटे और गर्भवती बेटी अपने अपने कमरे में, सबकी हत्या हो चुकी है। और जब पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ोसियों ने इस दृश्य को देखा तो उनकी रूह कांप गई। जमशेदपुर की ये घटना है जहां पर पति ने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, उसके बाद अपने बेटे को जो टीसीएस में काम करता था, और उसके बाद अपनी गर्भवती बेटी को जान से मार डाला। घटना टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मचारी रविंद्र प्रसाद सिंह ने कथित तौर पर अपने ही पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी की कुल्हाड़ी और हथौड़े से हत्या कर दी है। सोमवार को सुबह टाटा स्टील क्वार्टर से 3 शव एक साथ निकाले गए, जिसे देखकर इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले ली है और जांच चालू है। घटना जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको रोड नंबर 2 स्थित टाटा स्टील क्वार्टर L5/13 में हुई है। हत्या सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। अपने ही परिजनों को खत्म कर देने वाली इस ट्रिपल मर्डर केस में हर कोई इस केस को जानने के बाद और शव की हालत देखने के बाद स्तब्ध है। पुलिस की माने तो आरोपी रविंद्र प्रसाद सिंह ने पत्नी सरिता सिंह, बेटे रवि कुमार उर्फ अभिषेक और गर्भवती बेटी सुप्रिया की हत्या भारी हथियार से सिर पर वार करके की है। पत्नी का शव किचन में मिला है, जबकि बेटा और बेटी अलग अलग कमरों में बेड पर मृत पाए गए हैं। घटना स्थल से पुलिस ने हथौड़ा और टांगी बरामद किया है, जिसने हत्या किए जाने की आशंका बताई जा रही है। सूचना मिलते ही सिद्धगोड़ा थाना पुलिस और टीएसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंची और क्वार्टर को घेर लिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने पहले बेटे और बेटी की हत्या की उस वक्त जब दोनों वो सो रहे थे, जबकि पत्नी को किचन में निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पत्नी सरिता सिंह का शव किचन के फर्श पर गिरा पड़ा मिला था। शायद वो किचन में काम करने गई थी, जबकि पुत्र और पुत्री का शव अलग अलग कमरों पर उनके बिस्तर पर मिला है। तीनों की हत्या सिर पर भारी चीज से वार करके की गई है। घटना स्थल से हथौड़ा और टांगी भी मिली है। आरोपी रविंद्र सिंह टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मचारी है। उनके 4 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी दिल्ली में रहते हैं, जबकि दूसरी बेटी की शादी हो चुकी है। दिल्ली में रहने वाली बेटी ने जब लगातार फोन करने के बावजूद घर में किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने पड़ोसियों को सूचना दी। पड़ोसी जब क्वार्टर में पहुंचे तो रविंद्र सिंह ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया और भगा दिया। इसके बाद कुछ लोग पीछे के रास्ते से दीवार फांदकर घर के अंदर घुसे, जहां तीनों के शव पड़े मिले। आरोपी रविंद्र सिंह भी घर में घायल अवस्था में मौजूद था। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी ऋषभ त्रिवेदी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। स्थानीय विधायक पूर्णिमा दास साहू भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इस दर्दनाक मंजर को देखने के बाद विधायक भी फूट फूट कर रोने लगे। एसएसपी ऋषभ त्रिवेदी ने बताया कि पूछताछ में हत्या की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। आरोपी बार बार अपनी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कह रहा है, लेकिन उसने हत्या का कारण नहीं बताया है। इस बीच पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन रिश्तेदारों ने किसी भी बड़े विवाद की जानकारी नहीं दी। आरोपी ने अपना मोबाइल फोन भी पुलिस के जांच के लिए नहीं दिया है। रिटायर्ड जो है कर्मचारी है और रिटायर होने के बाद थोड़ा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और जिसकी वजह से अब पारिवारिक विवाद है क्या ये पता नहीं चल पाया, पर उन्होंने अपने प्रेग्नेंट बच्ची का, अपने बेटे का, अपनी पत्नी का बेरहमी से हत्या कर दिया है और अभी भी बैठा हुआ है। और प्रशासन के पूछने पर ये कह रहा है कि गलती से हो गया। मतलब समाज में ऐसे लोगों के लिए जगह होनी ही नहीं चाहिए। अगर हिंसा ही समाधान बन जाए तो फिर समाज किस ओर जा रहा है। अभियुक्त जिनका नाम रविंद्र प्रसाद सिंह है, उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी जिनका नाम सुप्रिया सिंह है, अपने बेटे जिनका नाम रविशेख सिंह है, अपनी पत्नी जिनका नाम सरिता सिंह है, उनकी हत्या सुबह 6 बजे करीब कर दी गई है। दूसरा यह जानकारी हम लोगों को 100 नंबर से मिली थी। तुरंत के तुरंत अग्रतर कार्रवाई करते हुए पीसीआर वैन, थाना प्रभारी सब लोग पहुँचे। मैंने भी प्रारंभिक जांच में यह पाया कि एक हथियारनुमा
कुल्हाड़ी का यूज़ किया गया है और हथौड़े का यूज़ किया गया है। दूसरा यह पाया कि जो उनकी बेटी हैं सुप्रिया सिंह, उन गर्भवती भी हैं और उनके दामाद ने भी सत्यापन किया कि उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती हैं। जब हम लोग ने कड़ी कार्रवाई की रविंद्र प्रसाद सिंह से, जो कि अभियुक्त हैं, जो कि एक बाप भी हैं और पति भी हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, मैं विक्षिप्त हूँ, तो मैं कुछ नहीं बता सकता। और जब उन्होंने उससे पूछा कि आप कब कहाँ कार्यरत थे, तो उन्होंने टाटा बताया, कोई कंपनी का नाम नहीं लिया और वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनसे पूछा कि आपने ऐसी घटना को क्यों अंजाम दिया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा कि क्या आप मोबाइल दिखा सकते हैं, तो उन्होंने मोबाइल में भी कोई सहयोग नहीं किया। तो प्रारंभिक जांच में यह हम लोगों को पाया गया है। हाँ, अंदर गया तो देखिए तीनों पड़ा हुआ है कि इसको मारे हुए, इधर एक बेटा को इधर मारे हैं, बेटा दाहिने करवट सोया हुआ था उसको मारे हैं, और बेटी बाएं करवट से है उसको मारे हैं, और वाइफ को किचन में मारे हैं। बताया जा रहा है कि बेटी प्रेग्नेंट है। हाँ, इस क्या? कारण अभी नहीं बता सकते। ये तो वो इनकी उम्र क्या होगी? किनके 62 साल आसपास होगा। बाप तो अपना बेटी बच्चों का सुरक्षित के लिए ही सोचते हैं, लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं सब जगह बाप बेटी को मर्डर कर दे रहा है, बेटा को मर्डर कर दे रहा है, बीवी को मर्डर कर दे रहा है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच में जुट गया है पुलिस। तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।